नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहन हमलुहु व फ़िस्क़ालुहु सलासूना शहरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोअज़्ज़िज़ साथी और सामीन किरामीन, आज मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कही थी, आज वो सच हो चुकी है। 1400 साल पहले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की निशानियां बताई, उनमें से कोई एक थी कि माँ बाप की नाफरमानी होगी। आज हम इस दुनिया में देख सकते हैं कि आजकल का पढ़ा लिखा नौजवान माँ बाप को भौंकने वाली मशीन कहेगा। इसलिए अल्लाह ने माँ बाप के पैरों के नीचे जन्नत रख दी है। अल्लाह के रसूल के सहाबी रसूल है। हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिस्तर पे लेटे हुए, बड़े बड़े मुफ्ती आए, रिश्तेदार आए, जुबान पे कलमा कोई नहीं, हलक पे जुबान पे कलमा कोई नहीं। आखिर में अव्वलुल मुरसलीन इमामुल अंबिया अहमद मुजतबा रईसुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाने लगे, अलकमा पल्ले ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। कमले वाले बता नहीं क्या खता हो गई, क्या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलमा नहीं पढ़ा सक रहे। किसी ने बतलाया कि इसकी इससे मां नाराज है। आप कमले वाले भी 4 कदम पीछे हट गए और कहने लगे, जब तक इसकी इससे मां नाराज है, कोई और तो क्या मैं मोहम्मद भी इसको कलमा नहीं पढ़ा सकता। एक नौजवान अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा मैंने तेरा हक अदा करना है। माँ कहने लगी, अब बेटा हक तो अल्लाह के रसूल भी अदा ना कर सके, तू क्या अदा करेगा। नहीं अम्मा मैंने तेरा हक अदा करना है। माँ ने कहा ठीक है आजमा लो। बेटे ने कहा ठीक है आजमा ले। माँ ने कहा आज तुझे अपने कमरे में नहीं सोना, अपनी बीवी के पास नहीं सोना, अपने बिस्तरे पे नहीं सोना, आज तुझे माँ के कदमों में सोना है। बेटा आके सो गया। थोड़ी देर के बाद माँ ने उठाया, सो गया क्या। नहीं माँ क्यों नहीं सोया। कहने लगा, माँ तेरे हक पूरा करने के इंतजार में हूँ। माँ कहने लगी, बेटा जा पानी का बर्तन भर के ला। बेटा गया पानी का बर्तन लेके आया। माँ ने 2-3 घूंट पिए और बिस्तर पे पानी लौट दिया। अम्मा ये कैसा हक है, सीने पे लिटाया करती थी, गीले बिस्तर पे सुलाएगी। कहने लगी, बेटा तुझे हक नहीं अदा करना क्या। बाप बेटा कहने लगा, अम्मा हक अदा करना है। फिर सो जा। बेटा सो गया। दिन का थकाहारा था, नींद आ गई। इसलिए कहते हैं तो नींद सूली पर भी आ जाती है। बेटा सो गया। थोड़ी देर के बाद फिर से माँ ने उठाया, सो गया। नहीं माँ क्यों नहीं सोया। अम्मा तेरे हक पूरा करने के इंतजार में हूँ। फिर जा पानी भर के ला। बेटा गया पानी का बर्तन भर के लाया। माँ ने 2-3 घूंट पिए। फिर उस बिस्तर पे थोड़ी सी सूखी जगह बची थी, खुश्क जगह बची थी, उस पे पानी डोल दिया। अब बिस्तर पूरा गीला हो चुका है। माँ पता नहीं कौन सा हक है कि मुझे सोने भी नहीं देती। आजकल यही तो घरों में हाल है कि सोते हुए माँ को बेटे को उठाती है कि मुसीबत आ गई। ए लोगो, माँ बाप को देख के यूँ ना कहा करो मुसीबत आ गई, बल्कि यूँ कहा करो कि खुदा की रहमत आ चुकी है। माँ कहने लगी, बेटा अब सो जा। बेटा फिर से सो गया। अभी रात के 2:30-3 ही बजे थे कि बेटे को माँ ने उठाया। बेटा हड़बड़ा के उठ गया। क्या बात है, सोने भी देती कि नहीं। हक की बात करती है, तू तो सोने भी नहीं देती। पूरे दिन का थकारा मेरे सर पे है। बेटा जा पानी भर के ला, तूने हक अदा आज रात करना है। बेटा गया पानी भर के लाया। माँ ने 2-3 बार 2-3 घूंट पिए। फिर बिस्तर पे नहीं फेंका, चारपाई पे नहीं फेंका, फर्श पे नहीं फेंका, वो पानी बिस्तरे पे भी नहीं फेंका, बल्कि उसके बेटे के कपड़ों खुश्क कपड़ों पे फेंक दिया। अब बिस्तर भी गीला, कपड़े पे गीले। अम्मा मेरी बीवी सही कहती है, तू पागल है, पागल का इलाज कोई नहीं। बेटा मैंने तेरा एक मर्तबा बिस्तरा गीला किया, एक मर्तबा तेरे कपड़े गीले गए, आज मैं पागल हो गई। तू 2.5 साल तक मेरे कपड़े और बिस्तर गीला करता रहा। मैंने तो तुझे पागल नहीं कहा था।
9 महीनों तक मैंने तुझे अपनी पेट में रखा, मैं नीचे नहीं बैठी कि तुझे नुकसान ना हो, उल्टी होकर नहीं सोए कि तुझे नुकसान ना पहुँचे, गरम खाना ना खाया कि तेरे सीने पे रेशम पैदा हो जाएगा। डॉक्टरों ने ये ना बोला ये ना खाओ, बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। जब तू मेरा सीना फाड़ के मेरे पेट फाड़ के मेरे पेट से निकला तो मैंने तभी तुझे भी पागल ना कहा था, तो गंदगी से लपेटा हुआ था, मैंने तुझे पागल नहीं कहा था। मैंने जब तेरा सर चूमा तो मैंने तेरे सर चूमते ही वक्त कहा मेरा बेटा तूने पेशाब की धार मेरे मुंह पे मार दी, मैंने उस वक्त तुझे पागल नहीं कहा था, मैंने तो कहा था खुदा का तोहफा आ रहा है। ए मेरे भाइयों, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला मुझे और आपको बल्कि सारे के सारे आलम इंसानों को अपने माँ बाप की खिदमत और उनका हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।